जय गजानन, जय जय माँ लक्ष्मी जी की। प्रिय भक्तजनों, आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा जिसका श्रवण और पालन करने से जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और सुख, समृद्धि, वैभव और शांति का वास होता है। यह है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत। भक्तजनों, हम अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, धान्य, सौभाग्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो उन्हें प्रसन्न करता है उसका जीवन सुख और वैभव से भर जाता है। परंतु जहाँ आलस्य, अपवित्रता और अधर्म होता है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए यह व्रत माता को अस्थायी रूप से अपने घर बुलाने का सबसे सरल उपाय माना गया है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम जानेंगे यह व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति को माँ ने कैसे धन धान्य से परिपूर्ण किया और यह व्रत 16 दिनों तक क्यों किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और पत्नी के साथ निवास करता था। वह अत्यंत निर्धन था। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन यापन करता, दिन भर परिश्रम करता, परंतु घर लौटने पर उसके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त सामग्री नहीं होती। वस्त्र फटे हुए थे, घर जर्जर था और जीवन दरिद्रता से भरा था। उसकी पत्नी भी दुखी रहती। वह अक्सर सोचती, हे भगवान, क्या हमारा जीवन इसी दरिद्रता और दुख में बीत जाएगा? क्या कभी हमारे घर में सुख और समृद्धि आएगी? एक दिन ब्राह्मणी ने देखा कि पड़ोस की स्त्रियां बड़े उत्साह से पूजा की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने घरों को स्वच्छ किया था, दरवाजों पर तोरण बांधे थे, दीप जलाए थे, कलश स्थापित किए थे जिन पर नारियल और आम के पत्ते रखे थे। मधुर भजन गाए जा रहे थे और धूप दीप से वातावरण सुगंधित था। यह सब देखकर ब्राह्मणी का मन ललचा उठा। वह पास गई और विनम्रता से बोली, बहनों, आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं? आपके घरों में तो आज किसी उत्सव जैसा प्रकाश फैल रहा है। तब स्त्रियों ने उत्तर दिया, बहन, यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर 16 दिनों तक किया जाता है। जो स्त्री या पुरुष इसे करते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माँ लक्ष्मी सदा वहीं निवास करती हैं और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। यह सुनकर ब्राह्मणी का हृदय आनंद से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, यही वह व्रत है जिससे हमारे घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। मैं भी कल से इस व्रत का पालन करूंगी। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणी ने स्नान किया। उसने घर को साफ किया और पूजा का स्थान सजाया। वहाँ एक कलश स्थापित किया। कलश में जल भरा, आम के पत्ते रखे और ऊपर नारियल रखा। दीप जलाया और सुगंधित धूप जलाई। फिर उसने माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए संकल्प लिया, हे महालक्ष्मी, मैं आज 16 दिनों तक आपका व्रत करूंगी। मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए और मेरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कर दीजिए। इसके बाद वह प्रतिदिन स्नान करके पूजा करती, दीप जलाती और कथा सुनती। उसकी श्रद्धा और भक्ति विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 16वें दिन जब उसने पूरे विधि विधान से व्रत पूर्ण किया, तब अचानक पूजा स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्प आकाश से बरसने लगे और उसी क्षण माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत और तेजोमय था। वे स्वर्णाभूषणों से अलंकृत थीं, कमल के आसन पर विराजमान थीं और उनके हाथों में निरंतर स्वर्ण की वर्षा हो रही थी। माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, वैसे तेरे सच्चे भाव और श्रद्धा ने मुझे यहाँ तक आने को बाध्य किया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। मैं सदा तेरे घर में निवास करूंगी और धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर महालक्ष्मी अदृश्य हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आनंदित होकर एक दूसरे को देखते रहे। अब उनके घर में समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति का वास हो गया। भक्तजनों, यह था महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कथा। इसमें हमने जाना कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करके अपने जीवन की दरिद्रता दूर की और माँ लक्ष्मी को अपने घर अस्थायी रूप से आमंत्रित किया।
प्रिय भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे कैसे एक अहंकारी रानी को लक्ष्मी जी ने दरिद्र बना दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से उसका जीवन बदल गया। साथ ही जानेंगे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के संवाद तथा इस व्रत की 16 दिनों तक विशेष महिमा। आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक बड़े राज्य का राजा बहुत धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन स्नान करता, देवताओं की पूजा करता और ब्राह्मणों का सत्कार करता। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। परंतु उसकी रानी अहंकारी और आलसी थी। वह प्रतिदिन काल देर से उठती, स्नान पूजन नहीं करती और माँ लक्ष्मी का कभी ध्यान भी नहीं करती। वह कहती, राजा के पास धन धान्य बहुत है, फिर देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? जब सब कुछ हमारे पास है तब भक्ति की क्या आवश्यकता है? रानी की यह बातें सुनकर धीरे धीरे महल से माँ लक्ष्मी का वास हटने लगा। जहाँ पहले सोना चांदी गहनों और रत्नों की चमक थी, वहाँ अब अभाव और दरिद्रता प्रवेश करने लगी। राज्य में अकाल पड़ गया, व्यापार ठप हो गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा ने यह देखकर बहुत चिंता की। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया? जब तक मैं पूजा पाठ करता हूँ तब तक सुख समृद्धि क्यों नहीं टिक पा रही है? एक दिन उसने दरबार में बुलाए गए ऋषि से अपनी व्यथा कही। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी रानी माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करती। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ पवित्रता, श्रद्धा और भक्ति हो। रानी के अहंकार और आलस्य के कारण देवी अप्रसन्न हुई। यदि आप चाहते हैं कि राज्य में पुनः सुख और ऐश्वर्य लौट आए तो रानी को भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करना होगा। यह व्रत देवी को पुनः प्रसन्न करने का उपाय है। राजा ने यह सुनकर रानी को समझाया। रानी ने भी अपनी गलती स्वीकार की और व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन रानी ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और पूजा का स्थान सजाया। उसने कलश स्थापित किया, नारियल चढ़ाया और धूप दीप जलाया। वह प्रतिदिन 16 दिनों तक नियम पूर्वक स्नान पूजन करती, व्रत करती और माँ लक्ष्मी की कथा सुनती। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले आलस्य और अहंकार था, अब वहाँ विनम्रता और भक्ति का भाव जाग उठा। 16वें दिन जब उसने उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया तो अचानक महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने कहा, वत्से, तूने अपनी भूल स्वीकार की और श्रद्धा से यह व्रत किया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे महल में पुनः समृद्धि लौट आएगी। तेरे राज्य में सुख, धन और शांति का वास होगा। जो इस व्रत को करेगा वह कभी दरिद्र नहीं होगा। यह कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गई। राज्य में फिर से पुनः सुख समृद्धि लौट आई। प्रजा आनंदित हो गई। राजा रानी सदा माँ लक्ष्मी की भक्ति करने का प्रण किया। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं लक्ष्मी और विष्णु संवाद। एक दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे। भगवान विष्णु ने पूछा, हे देवी, तुम बार बार पृथ्वी पर जाती हो और अपने भक्तों को वरदान देती हो। तुम्हें कहाँ अधिक आनंद मिलता है, स्वर्ग में या पृथ्वी पर? माँ लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, नाथ, मैं जहाँ सत्य, धर्म, पवित्रता और भक्ति देखती हूँ वहीं निवास करती हूँ। जहाँ आलस्य, अधर्म और अपवित्रता होती है वहाँ मैं टिक नहीं सकती। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होने वाला यह महालक्ष्मी व्रत मेरे सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। जो स्त्री या पुरुष इसे श्रद्धा से करता है, मैं उसके घर आंगन में अस्थायी रूप से निवास करती हूँ। भगवान विष्णु ने यह सुनकर कहा, देवी, तुम्हारा यह व्रत संसार को दरिद्रता और मुक्ति देने वाला है। इसकी महिमा को मैं सबको बताऊंगा। भक्तजनों, यह व्रत केवल 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 16 दिनों तक चलता है। इन 16 दिनों का गहरा महत्व है। कहा गया है कि मानव जीवन के 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक संस्कार आत्मा को पवित्र करता है। इसी प्रकार महालक्ष्मी व्रत के 16 दिन जीवन के 16 संस्कारों को शुद्ध करने वाले माने जाते हैं। हर दिन देवी विशेष आशीर्वाद देती हैं। नंबर 1, पहले दिन घर में शांति और पवित्रता।
दूसरा दिन रोग शोक का नाश, तीसरा दिन धन की वृद्धि, चौथा दिन धन अन्न की प्रचुरता, पांचवा दिन सौभाग्य और सुहाग का आशीर्वाद, छठा दिन संतान सुख, सातवां दिन विद्या और ज्ञान की प्राप्ति, आठवां दिन कीर्ति और यश, नौवां दिन पराक्रम और शक्ति, 10वां दिन धर्म और असत्य की रक्षा, 11वां दिन मित्रता और प्रेम, 12वां दिन कौशल और सफलता, 13वां दिन प्रसन्नता और संतोष, 14वां दिन आरोग्य और दीर्घ आयु, 15वां दिन ऐश्वर्य और वैभव, 16वां दिन मोक्ष और आत्मिक शांति। इस प्रकार यह व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक कल्याण भी देता है। भक्तजनों, आज हमने सुना कि किस प्रकार एक अहंकारी रानी ने व्रत करके अपना जीवन बदला और कैसे देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से इस व्रत का महत्व बताया। इस व्रत का पालन करने वाला न केवल धन धान्य से संपन्न होता है बल्कि उसके जीवन में शांति, धर्म और मोक्ष का मार्ग भी खुल जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम जानेंगे अंतिम भाग में महालक्ष्मी व्रत की विधि, उद्यापन की विशेषता और भक्तों के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन। प्रिय भक्तजनों, भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके घर और पूजा स्थल को स्वच्छ कर ले। कलश स्थापित किया जाता है, कलश पर नारियल रखा जाता है और उस पर लाल वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। आम के पत्ते लगाकर कलश को सुगंधित जल से भर देना चाहिए। संकल्प करते समय भक्त कहता है, हे माँ लक्ष्मी, मैं 16 दिनों तक आपका व्रत करूँगी। मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रतिदिन स्नान करके माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र पर चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम और पुष्प अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप जलाएं। ताजे फूल और सुगंधित प्रसाद चढ़ाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। इस व्रत के दौरान स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखें। भोजन में सात्विक आहार लें। किसी का अपमान, झूठ, आलस्य और क्रोध से बचें। कथा और भजन सुनना अति आवश्यक है। प्रतिदिन व्रत की कथा सुनने का विधान है। कथा सुनने से मनोबल बढ़ता है और श्रद्धा गहराती है। 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह दिन विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। स्नान पूजन के बाद देवी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। 16 प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, वस्त्र, फूल, धूप, दीप आदि। ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके भोजन कराया जाता है और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा दी जाती है। कलश विसर्जन किया जाता है। उद्यापन का संदेश हमारी श्रद्धा और भक्ति पूर्णता को प्राप्त हुई है और अब हम देवी हमारे घर अस्थायी रूप में निवास करेंगी। प्रिय भक्तजनों, इस व्रत का पालन करने से असंख्य भक्तों के जीवन में परिवर्तन हुआ। एक व्यापारी पर भारी कर्ज था। घर में अन्न धन एक दाना नहीं था। उसकी पत्नी ने महालक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया। 16वें दिन उद्यापन के बाद व्यापारी का व्यापार अचानक बढ़ चला। ऋण चुका दिया। घर में धन धान्य आ गया। व्यापारी बोला, यह सब मेरी पत्नी के व्रत और माँ लक्ष्मी की कृपा का फल है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार हमने महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ से लेकर कथा का पूर्ण पाठ किया। प्रिय भक्तजनों, अब हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उन भक्तों के जीवन से दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सबके जीवन को भी सुख समृद्धि